तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वेब एप्लीकेशन बेसिक्स, उसका सेशन नंबर 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का सबसे आखिर वाला टॉपिक जो कि है प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ सवाल करने चाहूँगा आपको कि क्या आपने कभी किसी को सोशल मीडिया में मैसेज किया है, किसी को पर्सनली या ग्रुप में, जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आपने किसी को कभी मैसेज किया है या किसी को कभी वीडियो भेजा है, क्या ऑडियो फाइल कभी किसी को भेजा है आपने, या कभी किसी को ईमेल किया है आपने? तो ये सब जो चीज़ें मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो है एक एक एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र ओवर इंटरनेट का आता है। तो ये सब चीज़ें जो है, इससे पहले जब आप कर रहे थे आपने कभी गहराई से इसको समझने की कोशिश नहीं किया होगा, क्योंकि हम तो फीचर एंजॉय करते हैं जो भी हमें मिलता है अपने लाइफ में, तो वो फीचर हमें कैसे अवेलेबल हो पाता है, हाउ दिस प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल, ये डाटा ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो इस प्रोसीजर को आज समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है डाटा ट्रांसफ़र ओवर इंटरनेट। तो डाटा ट्रांसफ़र ओवर इंटरनेट को समझाने के लिए मैंने ये छोटे से डायग्राम किया है अपने बोर्ड में। तो मान लीजिए मैं हूँ रजत, जो कि हूँ सेंडर, मेरा नाम है रजत, मैं हूँ सेंडर, और मैं एक डाटा भेजना चाहता हूँ। अपना दोस्त जो है उसका नाम है खिरोद, जो कि रहता है चेन्नई में। खिरोद रहता है चेन्नई में, और मैं, जैसे कि आप जानते हैं, भुवनेश्वर में। तो मैं BBSR से चेन्नई को एक डाटा भेजना चाहता हूँ। कौन सा डाटा? ये जो मान लीजिए ये साइड में जो आपको दिख रहा है एक तस्वीर, जिसको कि मैंने खंडगिरी के मेले में उठाया था। काफ़ी अच्छा है ना तस्वीर। मान लीजिए ये तस्वीर मैं यहाँ से भुवनेश्वर से चेन्नई भेजना चाहता हूँ। तो मैं कैसे उसको भेजता हूँ, ऑनलाइन में ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, अभी उसको समझते हैं। मान लीजिए ये तस्वीर जो है लगभग ऐसे 100 KB का है तस्वीर, 100 KB का तस्वीर है, 100 किलोबाइट तस्वीर है साइज। तो ये होता क्या है ना, जब ट्रांसमिट हम करते हैं ये हमारा छोटे छोटे हिस्से में ट्रांसमिट होता है, ये पूरा 100 KB एक साथ ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये क्या होता है, इक्वल साइज ऑफ बिट्स में डिवाइड हो जाता है। ये मैंने छोटे छोटे बिट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये इनको ऐसे नंबरिंग कर दिया जाएगा। इसके बाद मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल साइज ऑफ बिट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया अभी। तो इन जो छोटे छोटे हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया, इसको कहा जाएगा पैकेट्स। इनको कहा जाता है पैकेट्स। हर पैकेट को अगर इक्वली मैं एनालाइज करना चाहूँ, एक अलग से निकाल के हर पैकेट को मैं एनालाइज करना चाहूँ, मान लीजिए ये रहा एक छोटा सा पैकेट, ठीक है। ये एक पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक पैकेट में अटैच होता है एक पैकेट हेडर, पैकेट हेडर। ये पैकेट हेडर में 2-3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाता है, मैं उसको कहूँगा आप नोट डाउन कीजिए। पहला इंफॉर्मेशन जाता है आपका सेंडर का एड्रेस, दूसरा है रिसीवर का एड्रेस, तीसरा है आपका पैकेट सीक्वेंस नंबर। तीन चीजें जाती है एक पैकेट हेडर में। क्या क्या ना, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। ये दो चीज़ें क्या है ना, आप बोलोगे सर क्या मैं लिखूंगा कि मैं हूँ भुवनेश्वर में, ये है मेरा पिन कोड, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, ये जाएगा चेन्नई, चेन्नई का पिन कोड है, ऐसा ये नहीं होता है। एड्रेस होता है एक्चुअली द IP एड्रेस। यहाँ पे होता है आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये क्या होता है ना, एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है एक जो डिवाइस, जब उसको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है
तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक मिल जाता है, वो है आईपी एड्रेस। और उसी आईपी एड्रेस से उसको डिटेक्ट किया जाता है ये कहाँ पे है। तो कि कहीं भी हम मैसेज जब करते हैं या मेल करते हैं तब हमें एड्रेस लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि हम कौन से आईपी एड्रेस में उसको भेज रहे हैं। तो आईपी एड्रेस से एड्रेस पता चल जाता है सेंडर और रिसीवर का। तो जैसे कि मैंने अभी आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको बताया, तो आपको एक सवाल यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जैसे कि मेरा आदत है सवाल जोड़ने की। तो आप बताइए आईपी एड्रेस कितने तरह के होते हैं और गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। गूगल जो कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है वर्ल्ड का, उसका आईपी एड्रेस क्या है और आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। ये दो सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ। अभी बढ़ जाता हूँ आगे। तीसरा जो चीज़ है पैकेट सीक्वेंस नंबर। पैकेट सीक्वेंस नंबर यही है जो मैंने अभी लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे करके जो लिखा है पैकेट सीक्वेंस नंबर। तो ये पैकेट्स में डिवाइड हो जाने के बाद हमने ये सीक्वेंस नंबर इसलिए दिया है क्योंकि रिसीवर एंड में पता चले कि कौन सा पैकेट किसके बाद लगाना है, ताकि सही इंफॉर्मेशन फिर से रिसीवर एंड में पहुंच पाए। तो ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं अभी बात करते हैं। पैकेट में डिवाइड हो गए, पैकेट हेडर जुड़ गया, उसके बाद ये सारे पैकेट जो है अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रास्ते में ट्रेवल करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, सेंडर है इधर, रिसीवर है इधर, उनके बीच में एक ही रास्ता होगा ऐसा नहीं है, उनके बीच में अनेकों रास्ते हो सकते हैं। देयर में बी मेनी वेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देयर आर मल्टीपल वेज, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए बहुत सारे मल्टीपल वेज हो सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ऐसे जो है बहुत सारे रास्ते होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये जो पैकेट्स है सारे एक ही रास्ते में जाएंगे ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। पैकेट्स जो है अलग अलग रास्ते लेके फाइनल उनका डेस्टिनेशन जो है रिसीवर एंड वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके हर पैकेट में आपको जैसे पता है रिसीवर एड्रेस है उसके पैकेट हेडर में, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सभी एक साथ जाएंगे तभी पहुंच पाएंगे, हर पैकेट अलग अलग जाके भी रिसीवर एंड में पहुंच सकता है। तो पैकेट सारे अगर रिसीवर एंड में पहुंचे, रिसीवर एंड में उसको चेक किया जाएगा सारे पैकेट्स आए या नहीं। ठीक है, सारे पैकेट्स अगर सही सीक्वेंस में आ गए तभी जाके वो अगले प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए रिसीवर एंड में ये पैकेट नंबर 1 2 3 फिर 5 फिर 7 8 9 10 इतने पैकेट्स पहुंचे। बीच में एक दो पैकेट जो है पैकेट नंबर 3 और 6 ये जो है कहीं मिस हो गए, नहीं तो कहीं डैमेज हो गए, कहीं नेटवर्क कंजेशन में फंस गए, तो वो अपना नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक ये पैकेट्स मिसिंग पैकेट्स जो है उनको फिर से मिल जाए। तो वो क्या करेगा, रिसीवर एंड जो है फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडर एंड को कि आपका वो जो पैकेट्स मिसिंग है उसको रीट्रांसमिट कीजिए। जब तक पूरा पैकेट्स नहीं आए तब तक वो उनको सीक्वेंस करके ओरिजिनल मैसेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बोलते हैं कि फिर से उसको भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से आफ्टर दे सेंड द ओरिजिनल मिसिंग पैकेट्स अगेन, देन द प्रोसीजर फॉर रीअसेंबलिंग द पैकेट्स विल स्टार्ट। तो रीअसेंबल करने के बाद रिसीवर एंड में पूरा ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। ये है आपका पूरा जो डाटा ट्रांसफर का प्रोसीजर ऑफ डाटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट। तो ये जो सारे प्रोसीजर मैंने बताए आपको, ये सब होने में आपको लगता होगा बहुत टाइम लगता होगा। ये तो इतने सारे पैकेट को डिवाइड करो, फिर रास्ता चूज करो, फिर भेजो, ये सब होने में कितना टाइम लगता होगा? सोचिए, आधा सेकेंड, पौने आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 सेकेंड लगता है इतने सारे काम होने में। है ना अजीब ये दुनिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा। और एक जो है ऑनलाइन क्विज जो कि मैंने पिछले क्लास शुरू किया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में शुरू किया था, तो उसको आप देना मत भूलिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंतजार कर रहा है आपका। आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आप उसका आंसर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे कोई और टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।